लेकिन सत्ता की शुरुआत बीती रात हुई उस रेड के साथ करते हैं जिसने वीकेंड पर नेताओं को ओवर टाइम राजनीति करने पर मजबूर कर दिया। वक्त रात के 3 बजे। तभी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर कोलकाता में एक नेताजी के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस दरवाजे को तोड़कर दाखिल हो गई। यह राजनीतिक कहानी ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता निवास पर हुई। मामला यह है कि अभिषेक बनर्जी के एक पीए हैं सुमित रॉय। सुमित पर मिदनापुर के सालबोनी पुलिस स्टेशन में वित्तीय धोखाधड़ी का केस दर्ज है। पुलिस सुमित की तलाश कर रही है। सुमित रॉय का मोबाइल फोन आखिरी बार बनर्जी के कालीघाट आवास पर ट्रेस किया गया था, जिसके बाद कल देर रात 3 बजे पुलिस अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पहुंची। पुलिस टीम, सेंट्रल फोर्स के जवान भी इसमें थे और पुलिस ने दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बुलाई गई। उन्होंने ताला तोड़ा। इसके बाद पुलिस अधिकारी अंदर गए। जवान गेट के बाहर पहरा देते रहे। कई घंटों तक तलाशी अभियान चला लेकिन कोई मिला नहीं। छापेमारी की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी भी अभिषेक के घर पहुंची। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो फिर वापस चली भी गई और अभिषेक ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और हर कमरे की उन्होंने तलाशी ली। अभिषेक के घर ये छापेमारी ऐसे वक्त की गई जब फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनके खिलाफ सीआईडी जांच चल रही है। कल रात क्या क्या हुआ उसकी टाइमलाइन पर हमने एक रील तैयार की है, वो देख लीजिए और फिर बयानों वाली रील अलग से दिखाता हूं। रात 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। सुबह 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया गया। सुबह 5:15 बजे ममता बनर्जी अभिषेक के घर पहुंची। सुबह 6:30 बजे अभिषेक के घर तलाशी शुरू। सुबह 8 बजे अभिषेक के घर से निकली पुलिस। सुबह 8:30 बजे ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली। सुबह 8:30 बजे अभिषेक बनर्जी का बयान। উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি, আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস। आधी रात के बाद हुई छापेमारी से टीएमसी काफी नाराज है। टीएमसी से राजनीतिक बदले की भावना डराने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले एंगल से देख रही है। टीएमसी ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत उन सभी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जो बीजेपी के आदेशों के आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अभिषेक बनर्जी का पीए धांधली के सारे काम करता था, पुलिस उसके खिलाफ जांच तो करेगी। कथित उगाही और जमीन घोटाले से जुड़े एक मामले में अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित राय की तलाश में आज पश्चिम मिदनापुर की शालबोनी पुलिस थाने के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। आधी रात के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस कर्मी आए थे और यहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के लोगों ने ताला तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया। ये सुमित, इसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन हैं। कौन सा पुलिस का कहाँ ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, कौन सा काम किसको मिलेगा, ये सारे धांधली का काम ये सुमित करता था। तो इसके लिए कोई किसी ने केस किया होगा, एफआईआर किया होगा। तो एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस गई है। पुलिस का काम है एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन करना, तो पुलिस अपनी काम कर रही है। उन लोग को करना है, करिए। उन लोग को अभी बीजेपी का शेल्टर में रहना होगा, नहीं तो वो लोग को कुछ नहीं चलेगा। बीजेपी पीपल्स आर हैरेसिंग मी, पुलिस आर हैरेसिंग अस। अभी जो हालत हो गया, कभी पश्चिम बंगाल में कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं फेस किया है। 1 महीना में हम लोग जो हालत हो गया पश्चिम बंगाल में। करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना। ये सरकार परिवर्तन हुआ है, ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे। डबल इंजन की सरकार है और अभी तो ट्रिपल इंजन बनने जा रहे हैं।
तो डबल इंजन की सरकार के हाथ में सीआईडी है, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, सब कुछ है। ये डबल इंजन सरकार को और रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए जहां जहां धांधली हुई है, जहां जहां भ्रष्टाचार हुई है, सारे चीज को उजागर करना जरूरी है। अभिषेक बनर्जी के घर पर रेड से आज अलग ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर और कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने मदन मित्रा से जुड़े कुल 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। मदन मित्रा पर आरोप है कि कमरहटी नगर पालिका समेत कई नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती के बदले बिचौलियों के जरिए रिश्वत ली गई। इसमें नगद और सोने के रूप में लेन देन होने के भी संकेत मिले। ईडी का दावा है कि मदन मित्रा करीब 125 अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले का पता तब चला जब ईडी पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही थी। उसी दौरान कुछ ऐसे कागजात मिले जिससे नगरपालिका भर्ती घोटाले की भी जानकारी मिली। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने भी नौकरी के बदले कैश के मामले की जांच शुरू की। यानी ईडी और सीबीआई इस मामले पर पैरेलल जांच कर रहे हैं। एजेंसी का उसका प्रेरोगेटिव है, वो कर रहे हैं। विरोधी दल का ऊपर सरकार से ये सब लागू करता है। इसका जो उत्तर होगा, जो लीगल कोर्ट है, ठीक है, केस दिया है। ईडी बहुत पहले से ही जो म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन में जो धांधली हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसमें टीएमसी के लोगों का तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो स्वाभाविक है। तो जो टीएमसी लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उनके वहाँ पे ईडी जाएगी। ईडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहाँ जरूरत है वहीं पे ईडी जाएगी। सीआईडी अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है, मदन मित्रा के यहाँ ईडी चल रही है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है, तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है। ममता बनर्जी इस समय चुनाव हार चुकी हैं, तो उनको चौतरफा वार करना है, उनके ऊपर हमले करने हैं, और उनके लोगों पर ईंटा फिकवाना है, पत्थर फिकवाना है, घायल करना है और उनकी पार्टी को तोड़ना है। तो कोई ना कोई काम रोज करते रहेंगे ममता बनर्जी जी के खिलाफ। इन लोगों को रेट का स्पीड और भी बढ़ाना चाहिए। हमको ये लगता है कि इन लोगों के पास इतना ब्लैक मनी है, इस सब को रिकवरी करना चाहिए और बंगाल की उन्नति में इसको लगाना चाहिए। मदन मित्रा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के घर पे जितना पैसा है या इसके नाम पे पूरा छानबीन होना चाहिए। ईडी, सीबीआई, पुलिस, सीआईडी सब लगेंगी सबके पीछे। बहादुर लोग बचेंगे, कायर लोग भाग जाएंगे, बस इतना ही होना है। और पीए कांड वाली परेशानी से अलग अभिषेक बनर्जी फर्जी सिग्नेचर के मामले में पहले से फंसे हुए हैं। सीआईडी 2 बार अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच टीएमसी के बागी गुट की सांसद शताब्दी रॉय ने आज भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। शताब्दी रॉय के साथ सुदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद थे। सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के करीबी माने जाते रहे। हालांकि कल्याण बनर्जी ने आज ममता बनर्जी को राहत दी। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी उनके बेटे की तरह हैं, इसलिए उन्होंने अभिषेक को माफ कर दिया है। वो भी मेरा लड़का का माफिक है। लड़का का सब गलती माफ करता है, करने सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। लड़का वो मेरा लड़का का माफिक है। लड़का जो गलती करेगा वो स्वीकार कर लेंगे, तो उसके लिए सब ही माफी है।